फरवरी का महीना जब शुरू हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है यार अब बहुत सारे काम हैं। क्यों? क्योंकि ठंड जाने वाली होती है, गर्म कपड़े उठा के रखने होते हैं, साथ में होली आने वाली होती है, उससे पहले हमें पापड़ जो बनाने होते हैं। खैर, अब तो हम लोग उतने पापड़ नहीं बनाते हैं, लेकिन मुझे याद है बचपन में मम्मी कितने पापड़ बनाया करती थी। तो मैंने सोचा चलो यार इस बारी हम चावल के पापड़ बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मम्मी बनाती थी। यहाँ पर आधा किलो चावल का आटा लिया है, उसमें हम 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, 2 टीस्पून बेकिंग सोडा और नमक डालेंगे। नमक भी यहाँ पर हम 2 टीस्पून डालेंगे, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। पहले तो सूखी चीज़ों को ऐसे हाथ से मिक्स कर देंगे। अब इसका हमें आटा लगा लेना है। मैंने यहाँ पर पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, बस उसी पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ठंडे पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा गर्म पानी डाल दो ना तो जो आटा है वो सिमट जल्दी जाता है, भुरभुरा सा नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो पहले तो मैंने इसमें गर्म खौलता हुआ पानी डाला और फिर ज़रूरत के अनुसार ठंडा पानी डाल के इसका मैंने आटा लगा लिया। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब भी हम चावल के आटे को मारते हैं ना तो वो अच्छा खासा पानी पी लेता है, तो थोड़ा आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे भाई मैं इतना पानी डालते तो जा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो गीला हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बारी आप ये आटा लगा ले तो देखिए अभी तो सख्त ही लगा हुआ है, सख्त लगाइएगा स्टार्टिंग में, बाद में हम इसे मुलायम कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ना हमें पेड़े बनाने हैं, लेकिन पेड़े कोई यूनिफॉर्म या सुंदर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। पतले पतले इस तरीके से देखिए, ऐसे बस आपको छोटे छोटे पोर्शन में इस बड़े से डो को कर लेना है, क्योंकि इन्हें हम अभी देने वाले हैं भाप। अब भाप में पहले हम इस चावल के आटे को पकाएंगे, उसके बाद इसके हम पापड़ बनाएंगे। ये जो मेथड है ना चावल के खिचिया पापड़ बनाने का, ये ट्रेडिशनल मेथड है। और जैसे कि आपने देखा होगा, आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं, वो चावल के पापड़ आप ख़रीद के खाते हैं, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 30 रुपए के, उसके अंदर 2 या 3 पापड़ होते हैं। वो पापड़ भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर स्टीम करने के लिए तो हमने रख दिया है चावल के आटे को, करीबन 15 मिनट लगेंगे। अब ना ये 15 मिनट ना मेरे पास और कोई काम नहीं था। नॉर्मली क्या होता है, मैं 2-3 काम एक साथ कर रही होती हूँ, तो अभी मेरे पास सब्र ही नहीं हो रहा था, बार बार मैं खोल के देख रही थी कब होगा कब होगा कब होगा लेकिन अभी देखिए, अभी ये जो आटा है ये कम येलो दिख रहा है, बिल्कुल क्रीम कलर का दिख रहा है ना, अभी ये आटा पका नहीं है, ठीक है। अब देखिए कितना पीला दिख रहा है ना, अब मतलब ये हमारा जो चावल का आटा है वो पक गया है। अब इसे हम एक परात में निकाल लेंगे। देखा, मतलब कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि आपको पता नहीं चले कि हमारा आटा पका है कि नहीं। वो येलो हो जाएगा मतलब समझ जाइएगा आटा पक गया है। परात में निकालने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार चीज़ें डाल लेंगे, जैसे कि इसमें मैं आज सिर्फ जीरा और रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, अजवाइन भी डाल सकते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है। हींग भी डालते हैं कई लोग, ठीक है, पर मैं बिल्कुल सिंपल वाले बना रही हूँ। सिंपल चीज़ बनाते हैं ना तो वो सबको पसंद आती है। आप चाहें तो सिंपल चीज़ के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से भुरक सकते हैं। आप या तो बुकनू भी डाल सकते हैं, या फिर एमपी वाले हैं तो जीरामन भी डाल सकते हैं। आप बताइए आपके एरिया में लोकली ऐसी क्या चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। अब सबसे पहले ना मैंने इसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर लिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अब भी जस्ट स्टीम किया है ना। अब इसको हमें अच्छी तरीके से गूँथ लेना है। काफ़ी कड़ा है, इतना कड़ा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अब आप इसमें ठंडा पानी डाल के इसका आटा लगा लीजिएगा। बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम सा आटा हमें लगाकर तैयार करना है। और बिल्कुल जैसे आपका ये जो आटा है ना प्रॉपरली गुथ जाएगा ना, इतना बिल्कुल शाइनी, बिल्कुल चिकना, ऐसा वाला फीलिंग आएगा। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हमने हमारा ये चावल का आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब बारी है पापड़ बनाने की। तो मेरे पास तो ये ट्रांसपेरेंट फाइल है, इसी का इस्तेमाल करती हूँ मैं, जैसे कि पापड़ बनाना है या फिर ग्लूटेन फ्री रोटी बनानी है। ग्लूटेन फ्री मतलब बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, तो मैं इसी फाइल में बनाती हूँ। बहुत ईजी हो जाता है बनाना। देखिए आती तो सबको सब चीज़ें हैं, लेकिन जब आसान तरीके से चीज़ें हो रही होती है तो क्यों नहीं वो चीज़ की जाए।
अब क्या करना है, हमें जो बड़ा सा डो है उसकी छोटी छोटी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। एक साथ थोड़ी लोई तोड़ लो ना तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ भाई हमारे सारे पापड़ ना एक जैसे साइज़ के बनने वाले हैं। अलग अलग टाइम पे एक एक करके लोई तोड़ो ना तो कोई बड़ा कोई छोटा हो जाता है, तो अंदाज़ा उतना नहीं लग पाता है। तो कोशिश कीजिए एक साथ लोई बना के रख लीजिए, एक डब्बे में बंद कर दीजिएगा ताकि हवा ना लगे और जो आटा है वो सूखे ना। और उसके बाद थोड़ी सी तेल की मदद लेंगे और फिर हम हमारे पापड़ बेल लेंगे। तेल आपको ज़्यादा भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेल लगाएंगे ना तो अगर आप सोचें हमें साल भर के लिए पापड़ को स्टोर करके रखना है तो वो तेल जो होता है ना अगर ज़्यादा लगा होता है तो महक जाता है और फिर चिकनाहट अजीब सा हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए बिल्कुल भी ना लगाना पड़े, और अगर आपको लगाना पड़ ही रहा है तो बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगाकर आप ये पापड़ बेल लीजिएगा। और बिल्कुल पतले पतले पापड़ बनाइएगा तो खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं। ये देखिए एक पापड़ बन गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। इसी तरीके से हम बाकी के पापड़ भी बना लेंगे। पहले मैंने सोचा यार कुछ पापड़ बना लेती हूँ, फिर मैं ऊपर धूप में इन्हें डाल दूँगी। वैसे अगर आपके घर में धूप नहीं आती है ना तो भी आप आराम से इन्हें घर में बना सकते हैं। रात भर के लिए फ़ैन ऑन करके छोड़ दीजिए तो एक आध दिन में सूख जाएंगे आपके ये पापड़। ठीक है, वैसे भी अब तो गर्माहट हो गई है तो एज इन बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। अब बिल्कुल इन्हें पतला पतला हम बेलेंगे। अब जब मैं बेल रही थी तो मैंने सोचा छोड़ो यार ऊपर छत में ही चलते हैं, ले चलती हूँ सारी चीज़ें वहीं पर बेलूँगी। तो जी आ गई हूँ मैं छत में, नीचे ठंड लग रही थी, अब ऊपर आके गर्मी लगने लगी है। यही सीज़न होता है जब ना तबीयत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, गर्मी भी लगती है ठंड भी लगती है, पता नहीं क्या किया जाए। अब ना यहाँ पर ना एक बेडशीट ले आई थी, बेडशीट के ऊपर हम बिछाएंगे। प्लास्टिक के ऊपर भी आप बिछा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के ऊपर मुझे ऐसा लगता है चीज़ें सूखने में ज़्यादा टाइम लगती है, और इस तरीके से आप किसी कपड़े के ऊपर बिछाते हैं ना तो जल्दी सूख जाती है। तो यहाँ पर आशीष ने बिल्कुल सेट कर दिया है ईंट वीट लगा के, ताकि बिल्कुल बेडशीट ना उड़े और हमारे पापड़ आराम से सूख सके, उन्हें सूखने में तकलीफ़ ना हो। और मैं यहाँ बेलते जाऊँगी, आशीष फैलाते जाएंगे। तो बस दोनों लोग मिलकर जब काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ तो मैंने ये फ़ाइल का इस्तेमाल किया इसे बेलने के लिए। अगर आपके पास पापड़ बनाने वाली मशीन है ना तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें तो बहुत ही कम मेहनत लगती है। और हाँ, आप ये भी नहीं करके जैसे कि हम रोटी पराठा पूरी डायरेक्ट पट्टे पे बेलते हैं ना, वैसे भी आप इसे कर सकते हैं। तो आपकी टोटल चॉइस है, आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है और जैसा आसानी से आपको लगता है हो जाए वो कर लीजिएगा। लाइफ को आसान बनाना चाहिए जब जितना हो सके। तो यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट सारे ही पापड़ बिल चुके हैं, तो बिछा दिए हैं हमने इसे चादर के ऊपर। अब धूप तो चली गई थी जहाँ पर चादर बिछाया था, तो इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी है। और मेरा अभी हेल्पिंग हैंड है रियांश। अब बस यहाँ पर हमने इसे छोड़ दिया है, आराम से ये सूखेंगे। खैर आज जब हम ये पापड़ बना रहे थे ना तो थोड़ा लेट हो गया था, 2-3 बज गए थे, तो ज़्यादा धूप तो लग नहीं पाई थी। तो एक दिन में शाम तक तो हमारे ये पापड़ बिल्कुल भी नहीं सूख पाए। तो हमने क्या किया, इन्हें उठा लिया हमने और फिर नीचे आ गए घर में। घर में आने के बाद ना मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर चादर बिछाया और चादर के ऊपर ये सारे ही पापड़ वापस से बिछा दिए, ताकि भाई ऐसा ना हो कि रात भर में ऐसे ही रखे रहे तो ख़राब हो जाए। रात भर में भी हवा लग जाएगी ना तो ख़राब नहीं होंगे, और फिर अगले दिन सुबह 10 बजे से ही हम ऊपर छत में रख देंगे तो एक दिन में हमारे ये सारे पापड़ सूख कर तैयार हो जाएंगे। और ये अगला दिन है, देखिए शाम का, हमारे पापड़ बढ़िया तरीके से सूख गए हैं। बिल्कुल भी मुझे ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे एक आध दिन की धूप और दिखाने की ज़रूरत है। अब इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं, साल भर के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। देखिए मैं एक डब्बा लेकर आई थी, एक डब्बे में तो आए नहीं, अब नीचे जाके ना दूसरे डब्बे में भी भर दूँगी। और मेरा जो गला है थोड़ा सा ख़राब है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। अब आप लोग मेरी छत देखकर पूछेंगे ज़रूर कि भाई आप रहते कहाँ हो। मैं दिल्ली में रहती हूँ और ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, हम आर.के. पुरम में रहते हैं और लोकेलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और देखिए दिल्ली में रहकर ऐसी लोकेशन बहुत ही नसीब वालों को मिलती है। इस चीज़ में तो मैं अपने आप को बड़ी नसीब वाली समझती हूँ कि मुझे ऐसी लोकेशन का घर मिला और आप सभी लोगों का साथ मिला, कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं। लिटरली कमेंट सेक्शन में
जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ इतना अच्छा लगता है। सारे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पढ़ती सारे हूँ और मुझे इतनी खुशी होती है ना। सिर्फ वही कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छा काम करने के लिए। चलिए भाई, पापड़ बना लिए हैं और अब उन्हें सेक कर खाए ना जाएं ताज़े ताज़े तो फिर मतलब अच्छा नहीं होगा ना। तो पापड़ को हम सेक लेते हैं। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और थोड़ा गरम तेल होगा ना, उसी में हम पापड़ को सेकेंगे, ज़्यादा नहीं तो जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं ये पापड़। बिल्कुल आपको डालना है, एक आध बारी टैप करेंगे पापड़ को तेल में और ये सिक जाते हैं, और ज़्यादा देर रखेंगे तो जल भी जाते हैं। हाँ, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और ये देखिए कितना छोटा सा पापड़ है, कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है ना, इसलिए इसे खिचिया पापड़ बोलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा खिंच जो जाते हैं। छोटा सा पापड़ इतना बड़ा साइज़ का हो जाता है। ये देखिए कितने प्यारे फूले फूले हमारे ये पापड़ बने हैं। मतलब ऐसे है कि क्रिस्पी, आप इन्हें तोड़ेंगे तो करारी वाली आवाज़ भी आएगी, और जब आप इसे खाएंगे तो बिल्कुल मुंह में घुलने वाले ये पापड़ बने हैं। एक बारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब पापड़ बनाएंगे और बचपन की यादें ताज़ा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे याद है मम्मा तो इतने वैरायटी ऑफ पापड़ बनाती थी ना फरवरी और मार्च के महीने में। साल भर हम वही खाते थे। पहले चिप्स वगैरह मम्मा मार्केट से कभी नहीं खरीदती थी। हाँ, हम यही सब खाते थे। ये पैकेट चिप्स तो अब इतने चल गए हैं, पहले तो यही सब था। तो बस आप भी अपने घरों में बच्चों को यही बनाकर खिलाइए, और जहाँ तक हो सके पैकेट चिप्स को अवॉइड कीजिए। और ये देखिए, प्रूफ दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी करारे हमारे ये पापड़ बने हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप ट्राई करते हैं तो मेरे साथ उसकी इमेज जो है ना, फ़ोटो खींच के ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टा पे। एन्जॉय।